साथियों नमस्कार। आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार जानकारी लेकर के आए हैं जो YouTube पे या अन्य जगहों पे आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। साथियों, केंद्र सरकार की केसीसी की योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना। तो उसी योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने भेड़ बकरी पालन पे भी केसीसी की स्कीम है वो शुरू की है। इस स्कीम को शुरू किए हुए वैसे काफ़ी टाइम हो गया, पर अभी तक किसानों को, पशुपालकों को या भेड़ बकरी पालकों को इस स्कीम के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसीलिए आप सभी पशुपालकों के लिए ये जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अपन आगे इस वीडियो के अंदर जो भेड़ बकरी पालन की केसीसी की स्कीम है इसके बारे में पूरी बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप साथियों सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो ये केंद्र सरकार की स्कीम है। आप गूगल पे भी यदि इसका नाम से सर्च करोगे पशु केसीसी या पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना, तो इसकी पूरी गाइडलाइन आपको मिल जाएगी। अपन जो बात करेंगे उसमें कि केसीसी स्कीम क्या है, केसीसी किस को मिल सकती है, केसीसी किस किस पशुओं पे मिल सकती है, केसीसी एक पशु पे कितनी मात्रा में मिलती है, यानी किसान को कितना पैसा मिलता है, इसके लिए आवेदन कैसे करना होता है, आवश्यक कागजात यानी आवश्यक डॉक्यूमेंट ऐसे कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट होते हैं, और केसीसी पे ब्याज दर कितनी लगती है। तो ये इन तमाम चीज़ों पे इस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे। आप इधर देख सकते हैं एक साइड के अंदर राष्ट्रव्यापी एनिमल हस्बेंड्री केसीसी अभियान, यानी पूरे देश भर के अंदर केंद्र सरकार ने 1 मई 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक केंद्र सरकार ने अभियान चला रखा है, ताकि प्रत्येक छोटे से छोटा पशुपालक, छोटे से छोटा किसान जिसके पास में ज़मीन भी नहीं है और वो पशुपालन का काम करता है, तो वो इस स्कीम का कैसे फ़ायदा उठा सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक पूरा अभियान इसका शुरू कर रखा है। क्योंकि पहले जो केसीसी हुआ करती थी वो कृषकों के लिए थी, यानी जो खेती वाले किसान थे उनके लिए थी जिनके पास ज़मीन थी। वो अभी भी शुरू है, अभी भी होती है, पर ऐसे किसान जिनके पास में ज़मीन नहीं है और जो पशुपालन का काम करते हैं या भेड़ एवं बकरी पालन का जो काम करते हैं, उनके लिए केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया है, जो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद छोटे पशुपालकों के लिए है। अब बात करें यदि कि केसीसी क्या है, तो केसीसी आप सबको पता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना, केंद्र सरकार ने बैंकों के माध्यम से एक शॉर्ट टर्म लोन यानी कम अवधि के लिए लोन, यानी 6 महीने के समय के लिए लोन देने का प्रावधान किसानों को किया, उसे केसीसी कहते हैं। और उस पर ब्याज रेट है वो बहुत कम, यानी 7% ही लगती है। तो और उसमें भी सब मेंशन हो जाता है, छूट हो जाती है 3% की। तो यदि अपन पशु की केसीसी की बात करें तो ठीक उसी तरह से पशुपालन क्षेत्र के अंदर भी जो किसान काम करने वाले हैं उनके लिए भी केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया, एनिमल हस्बेंड्री केसीसी। और इसके अंदर भी 3 लाख रुपए तक का पशुपालक या अपने पशुओं पे केसीसी करवाता है तो उस पे 7% का ब्याज रहता है। और यदि वो समय पे चुकता करता है 6 महीने के अंदर, तो उसमें भी छूट भी हो जाती है, तो केवल 4% पे पैसा मिलता है। उसके बारे में आगे अपन कंप्लीट में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए किसे मिल सकती है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी किसान जो खेती का काम कर रहा है और जिसने वो केसीसी खेती पे, ज़मीन पे केसीसी ले रखी है और उसके पास में गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, मुर्गियाँ हैं, सूअर है, तो भी वो उस पे केसीसी, अपने पशुधन पे उस केसीसी के अलावा केसीसी और करवा सकता है। या ऐसा कोई किसान जिसके पास ज़मीन नहीं है और केवल पशुपालन का काम करता है, तो वो किसान भी केसीसी है वो करवा सकता है। अकेला किसान करवा सकता है, ग्रुप के अंदर करवा सकता है, कोई एनजीओ है तो भी करवा सकते हैं, कोई स्वयं सहायता समूह है तो भी केसीसी है वो करवा सकते हैं। भेड़ बकरी पालक करवा सकते हैं, भेड़ पालने वाले किसान करवा सकते हैं, बकरी पालने वाले किसान करवा सकते हैं, डेयरी फार्मिंग करने वाले किसान भी करवा सकते हैं। बहुत से डेयरी फार्मरों के भी हमारे पास में फ़ोन आते हैं कि सर गाय भैंसों पे कोई स्कीम नहीं है क्या, जबकि ये ऐसी स्कीम है जो गाय पे, भैंस पे, भेड़ पे, मुर्गी पे, बकरी पे, ऊँट पे और पिग पे, सुअर पे, सभी पशुओं पे ये स्कीम लागू है। और पूरे देश भर के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि किसी राज्य की ये स्कीम नहीं है, पूरे देश भर के अंदर ये स्कीम लागू है, चाहे आप कहीं से भी इस वीडियो को क्यों ना देख रहे हैं। फिर मुर्गी पालक, सुअर पालक, ऊँट पालक, सबका अपन ने साथ ही साथ में
चर्चा किया है। आप इधर देख पा रहे हो कि ये गवर्नमेंट का ब्राउचर है कि केसीसी कौन बनवा सकता है, यानी कुक्कुट और जुगाली करने वाले पशुपालक, यानी जो मुर्गी पालक किसान है या जो गाय भैंस भेड़ बकरी रखते हैं वो किसान करवा सकते हैं, और डेयरी वाले किसान है वो केसीसी का काम करवा सकते हैं। ये कुछ और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के से हमने डाटा यहाँ पे लिए हैं। आप देख पा रहे हैं 2022 तक 10 लाख पशुपालकों को केंद्र सरकार है वो पशुपालन के क्षेत्र में केसीसी दे चुकी है। और केसीसी आपको आपकी वर्किंग कैपिटल पे मिलती है। वर्किंग कैपिटल का मतलब आपका जो डेली रूटीन का जो पशुपालन में खर्चा होता है, जैसे चारे का, दाने का, वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का, इन सब के मैनेजमेंट के लिए केसीसी है वो पशुपालक को मिलती है। आगे इस पे अपन और डिटेल में चर्चा करेंगे। अब बात ये आती है कि केसीसी मिलती कितनी है। अलग अलग पशुओं पे केसीसी का जो अमाउंट है वो अलग अलग अमाउंट निर्धारण किया गया है, और ये अमाउंट का निर्धारण अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। और एक राज्य में भी जिलों के आधार पे या एक ज़िले में भी वहाँ की भौगोलिक स्थिति के आधार पे और वहाँ जो चारे की दाने की जो कॉस्ट आती है, जो खर्चा आता है, उसको देखते हुए अलग अलग हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे राज्य के अंदर सभी किसानों को सेम मात्रा के अंदर केसीसी मिलेगी, या कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे देश भर के बिहार का पशुपालक है, हो सकता है उसे बकरी पे 3000 केसीसी मिल रही हो और राजस्थान में हो रहा है 5000 केसीसी मिल रही हो। ये आपके ज़िले पे, आपके क्षेत्र पे ये निर्भर करता है। इसके बारे में अपन आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे हमने सबसे पहले लिखा है कि अलग अलग राज्य अलग अलग क्षेत्र के आधार पे पशुओं के खर्च के आधार पे केसीसी का जो वैल्यू है वो निर्धारित होती है, और ये वर्किंग कैपिटल पे मिलता है। जो डेली का रूटीन का जो खर्चा होता है उस पे केसीसी मिलता है। साथ में केसीसी की जो अवधि है वो 6 मंथ की होती है। आपने आज केसीसी बनवा ली, आपने पैसा निकलवा लिया, 6 महीने बाद आप उसको 6 महीने के अंदर अंदर आप उसे रिटर्न कर दें, और रिटर्न करके आप उस पैसे को दोबारा भी निकलवा सकते हो। यदि आप ऐसा करते हो तो ब्याज के अंदर छूट होती है, केवल 4% ब्याज लगता है। और यदि आप लंबे समय तक पैसा वापस नहीं करवाते हो तो फिर ब्याज 7% और 7 से भी ज़्यादा लग सकता है। ये आरबीआई का रूल है। अब बात ये आती है, इसके अंदर एक और सबसे अच्छी बात है, यदि कोई बकरी पालक या यदि कोई पशुपालक केसीसी करवाता है तो 1,60,000 रुपये तक की केसीसी का अमाउंट बिना किसी कोलेट्रल के, यानी बिना किसी सिक्योरिटी के होता है। आपको कोई भी सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एनएलएम स्कीम में सबसे बड़ा इश्यू आ रहा है कि सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे किसान, तो इसके अंदर छोटा पशुपालक कोई ये काम करना चाहता है तो आपको सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप ज़्यादा पैसा लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। और भेड़ बकरी पालन के अंदर जो साथी काम कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि 20 भेड़ या 20 बकरियां आपके पास में मिनिमम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 2 या 3 आप बकरी रखे हो या 2 या 3 आप भेड़ रखे हो और आप केसीसी करवाना चाहते हो, वो संभव नहीं हो पाएगा। कम से कम 20 बकरियां केसीसी के लिए होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट ने एक यूनिट माना है। और गाय भैंस के अंदर यदि अपन बात करें तो कम से कम 2 गाय या 2 भैंस है वो होनी चाहिए। 2 से ज़्यादा पशु डेयरी के अंदर, और भेड़ एवं बकरी के अंदर बात करें तो 20 या 20 से ज़्यादा पशु हैं तो उन पे अपने को केसीसी आराम से मिल सकती है। अब मैंने ये चर्चा साथ में ही कर ली कि 6 महीने के अंदर अंदर यदि अपन पैसा जमा करवा देते हैं तो अपने ब्याज में उसमें छूट रहती है। अब बात पैसे की करते हैं। ये एक मैं बेसिकली जो डाटा आपको दिखा रहा हूँ, आप इसमें देख पा रहे हैं कि पशुपालन या मुर्गी पालन हेतु कार्यशील पूंजी के मापदंड, यानी जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनी हुई होती है, जिला हेडक्वार्टर पे एक कमेटी बनी हुई होती है, उसमें कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी भी रहते हैं, उसमें डीडीएम नाबार्ड भी रहते हैं, उसमें वेटनरी डॉक्टर भी रहते हैं, उसमें जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्टाफ है वहाँ से भी रहते हैं। तो सब तरह के डिपार्टमेंट मिल करके एक कमेटी बनती है, और वो कमेटी निर्धारित करती है कि आपके उस क्षेत्र में भेड़ या बकरी पालन पे या पशु पालन पे कितना खर्चा महीने का आता है। उसके हिसाब से वहाँ की जो दर है वो निर्धारित होती है। तो एक ज़िले में लगभग एक समान रहती है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे गाय भैंस के केस के अंदर 8 से लेकर के 12,000 रुपये है। देसी गाय है तो उसमें 8,000 रुपये, क्रॉस ब्रीड गाय है तो उस पर 10,000 रुपये, और भैंस है तो उस पर 12,000 रुपये केसीसी प्रति महीना है। 6 महीने की यदि अपन बात करते हैं
तो उसमें लगभग गाय पे 60,000 रुपये और भैंस पे लगभग 72,000 रुपये केसीसी पशुपालक को मिल सकती है। ऐसे ही बकरी पे यहाँ पे बात करते हैं, भेड़ एवं बकरी। जैसे आप भेड़ या बकरी के केस के अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 1,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से आपको केसीसी का अमाउंट है वो मिलता है। यानी 6 महीने के लिए आपको 6,000 रुपये एक भेड़ या एक बकरी पे केसीसी मिल सकती है। तो यदि कोई पशुपालक, यदि कोई भेड़ बकरी पालक 20 बकरियों पे या 20 भेड़ों पे केसीसी करवाना चाहता है तो उसे आराम से 20 भेड़ या 20 बकरियों पे 1,20,000 रुपये की केसीसी की अमाउंट 6 महीने के लिए यूज़ में लेने के लिए, काम में लेने के लिए, अपने रूटीन के खर्चे को भेड़ बकरी पालन के अंदर जो आता है उसको चलाने के लिए मिल सकती है। ऐसे ही ऊँट पे लगभग 2,500 रुपये महीना के हिसाब से है। ऐसे ही मुर्गियों में अलग है, 1,000 मुर्गियों पे लगभग 5,000 रुपये है। और ऐसे ही ब्रॉयलर कोई काम करता है, ब्रॉयलर यानी जो मीट के लिए मुर्गियों का पालन कोई यदि करता है तो उसके अंदर 1,000 मुर्गियों के ऊपर 13,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से केसीसी का जो अमाउंट है वो मिलता है। तो ये अलग अलग पशुधन के हिसाब से अलग अलग राज्य या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे अलग अलग कमेटी का, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी होती है वो निर्धारित करती है। ये एक हरियाणा की मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँ तो हरियाणा में लगभग जैसे भैंस, हरियाणा के अंदर जैसे फीड एंड फूडर का जो कॉस्ट है वो कम है। तो जहाँ पे भैंस पे केसीसी राजस्थान में 72,000 रुपये की हो रही थी, वहाँ पे आप हरियाणा में देख पा रहे हैं कि लगभग 60,000 रुपये की। गाय पे जहाँ पे लगभग 50,000 रुपये की हो रही थी, वहाँ पे गाय पे यहाँ पे हो रही है लगभग 40,000 रुपये की। जहाँ भेड़ और बकरी पे राजस्थान के अंदर ज़्यादा कीमत आ रही थी, यानी लगभग 6,000 रुपये एक भेड़ या एक बकरी की आ रही थी, वहीं पे यहाँ पे आप हरियाणा के अंदर देखोगे लगभग 4,000 रुपये की। तो इस तरह से अलग अलग कीमत है वो केसीसी की अलग अलग राज्य या अलग अलग वहाँ की भौगोलिक स्थिति के आधार पे निर्भर करती है। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमेटी मैंने बताई, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है, वो ये सब चीज़ें निर्धारित करती है। अब केसीसी किस पे मिलेगी और किस पे नहीं, जैसे वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, नॉर्मल किसान के या पशुपालक को इन सब ये सब चीज़ें थोड़ी सी कम समझ में आती है। तो मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि एक साइड में आप देख पा रहे हैं कि इस आइटम पे केसीसी मिलेगी, और ये इधर जो आप कॉलम में देख पा रहे हैं इन सब आइटम पे केसीसी नहीं मिलेगी। कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी का मतलब जैसे आप चारा खरीदते हैं, आप दाना खरीदते हैं, आप गायों में, आप बकरियों में, आप भेड़ों में, आप भैंसों में टीकाकरण करवाते हैं, आपकी कोई भी बीमारी आ गई उसका इलाज आप करवाते हैं, आप पशुओं का बीमा करवाते हैं, आप अपने फार्म के पानी का या बिजली का बिल आप भरते हैं, या आपकी लेबर का जो खर्चा आता है या छुटमुट में अन्य कोई खर्च आता है, तो इन सब इनपुट पे अपने को केसीसी मिलती है। जबकि केसीसी किस आइटम पे नहीं मिलती, ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई पशुपालक ये कहे कि मेरे को तो गाय खरीदनी है या मेरे को बकरी खरीदनी है, केसीसी चाहिए, उस पे खरीदने पे केसीसी नहीं मिलती। यदि आपको खरीदना है तो आपको अन्य स्कीम जैसे एनएलएम या गाय के केस में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के केस में अपन जा सकते हैं। तो भेड़ पे या बकरी पे खरीदने पे केसीसी नहीं मिलेगी। शेड निर्माण आप करते हैं तो इस पे भी केसीसी नहीं मिलेगी। कोई भी आप मशीन खरीदते हैं तो उस पे भी केसीसी नहीं मिलेगी। आप ज़मीन खरीदते हैं तो उस पे भी केसीसी नहीं मिलेगी। यानी जो आपकी फिक्स कैपिटल है, जो पैसा एक बार लगता है, उस पे केसीसी नहीं मिलती। वेरिएबल कॉस्ट या जिसे जो चलित लागत बोलते हैं या कार्यशील पूंजी बोलते हैं, उस पे केसीसी का अमाउंट मिलता है। अब केसीसी के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि किसानों को पता नहीं होता। और एक मैं आपको साथियों बता दूं, एनएलएम स्कीम के अंदर जैसे आप सब साथियों को पता है कि टाइम काफ़ी लगता है, जबकि केसीसी वाली एक ऐसी स्कीम है, यदि आप बिल्कुल कंप्लीट डॉक्यूमेंट लेकर के बैंक के पास में जाते हैं तो विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर अंदर आपकी केसीसी है वो हो जाती है। तो ये आप सबके लिए बहुत अच्छी बात है। कोई छोटे लेवल पे काम कर रहा है तो वो केसीसी करवा करके अपना जीवन है वो और आसानी से चला सकता है। तो केसीसी करवाने के लिए अपने को सबसे पहले केवाईसी डॉक्यूमेंट यानी अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड या अपना पहचान पत्र या अपनी वोटर आईडी कार्ड, ये डॉक्यूमेंट अपने को चाहिए होता है। और इनकी फ़ोटोकॉपी चाहिए आपको, ओरिजिनल आपको चाहिए केवल दिखाने के लिए, बाकी इन सब की फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। आपके पते के लिए, आपके एड्रेस के लिए आपका लाइट का या पानी का बिल आपको देना होता है। किसान या पशुपालक की खुद की 2 फोटो होनी चाहिए,
बहुत ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। ज़मीन की जमाबंदी, यदि आप बड़े लेवल पे काम करते हैं, ज़्यादा जैसे मैंने बताया 1,60,000 रुपये तक आप करवाते हैं तो कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं है। पर यदि आप उससे ज़्यादा का करवाना चाहते हैं तो फिर आपको सिक्योरिटी के रूप के अंदर आपको जमाबंदी भी देनी पड़ सकती है। पशु आवास की फ़ोटो, यानी इसके अंदर एक गाइडलाइन में एक रूल बना हुआ है कि पशुपालक के पास में शेड होना आवश्यक है। तो आपके पास में जो शेड बना हुआ है उसकी फ़ोटो खींचनी है और आपको उस डॉक्यूमेंट के साथ में लगानी है। भेड़ या बकरी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, आपके नज़दीक के अंदर जो पशु चिकित्सा अधिकारी है, वेटनरी डॉक्टर हैं, उससे आप पशुओं का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवा करके और इसके अंदर लगवा सकते हैं। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के बिना केसीसी नहीं बना करके देंगे बैंक वाले अधिकारी। और एक पशुओं का 12 डिजिट का एक टैग नंबर होता है, कान के अंदर पशुओं के अंदर पशु की पहचान के लिए कान में टैग डलता है, तो 12 डिजिट का जो प्रमाणीकृत टैग होता है जो वेटनरी डॉक्टर डालता है, वो टैग पशु के कान के अंदर लगा हुआ होना चाहिए। तो ये बेसिकली 7 से 8 डॉक्यूमेंट है। इनमें केवल 2 ही डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको बाहर से कुछ करना पड़ सकता है, वेटनरी डॉक्टर से संबंधित है, बाकी सब डॉक्यूमेंट आपके पास में अवेलेबल एनी टाइम रहते हैं। अब बात ये आती है ब्याज दर। ब्याज दर पे बेसिकली अपन ने साथ साथ में चर्चा की है। केसीसी यदि कोई किसान भाई टोटल 3 लाख रुपए की केसीसी करवाता है तो उसके अंदर 7% ब्याज है वो लगता है, आप देख पा रहे हैं। और उस 7% ब्याज में भी छूट मिल जाती है। यदि आप 3 लाख से कम आपका अमाउंट है और आप समय पे उसे रीपेमेंट कर रहे हो, यानी 6 महीने के अंदर अंदर आप उसे बैंक में वापस जमा करवा देते हो, तो उसके अंदर 3% आपको सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी केवल आपको 4% ब्याज पे ही पैसा 6 महीने के लिए यूज़ करने के लिए मिल जाता है। तो आज के समय में इससे सस्ती कोई स्कीम नहीं है जिस पे इतना कम ब्याज है वो लगता हो। तो आप इस स्कीम का आराम से फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी 7% ब्याज है बेसिकली, और यदि आप टाइमली रीपेमेंट करते हैं तो केवल 4% ब्याज लगता है। यदि आप 3 लाख से ऊपर के अमाउंट में जाते हैं तो फिर उसके अंदर बैंक का ब्याज है वो बढ़ जाता है। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन यही है कि आप अपनी लिमिट को 3 लाख तक रखिए, 3 लाख तक पैसा निकलाइए तो आपकी उसमें ब्याज में छूट रहती है, और आप समय पे पैसा जमा करवाते हैं तो आपको और ज़्यादा ब्याज में छूट मिल जाती है। आपकी लिमिट आज हो रही है, आपने आज पैसा जमा करवाया, आप कल दोबारा से निकलवा सकते हैं। ऐसा नहीं है एक बार जमा कराने के बाद आपका खाता बंद हो जाएगा, आप दोबारा से उसे निकलवा करके फिर से 6 महीने काम में ले सकते हैं, केवल 4% ब्याज के साथ में। तो ये इसका बेसिकली रहता है। अब आवेदन कैसे करें और कहाँ करें, मैंने सारे डॉक्यूमेंट बता दिए। ये सब डॉक्यूमेंट लेकर के अपन बैंक अधिकारी के पास में, या बैंक के अंदर भी एक कृषि अधिकारी होता है, तो आप बैंक कृषि अधिकारी या बैंक अधिकारी के पास में जाओगे, आप डॉक्यूमेंट लेकर के आप जाते हो, तब कंप्लीट चीज़ें आपको वहाँ पे एक फार्म मिलेगा, पशु केसीसी का एक अलग से फार्म आता है, उस फार्म को आप कंप्लीट करेंगे, भरेंगे, अपने साइन करेंगे और डॉक्यूमेंट के साथ में लगा करके बैंक मैनेजर को सबमिट करवाएंगे। विदिन 14 डेज़ के अंदर, विदिन 14 दिन के अंदर आपकी केसीसी है वो बन करके और आपका कार्ड या आपकी जो पासबुक है वो आपके घर पे आ जाएगी। तो इससे सस्ता, इससे बढ़िया और इससे अच्छा पशुपालकों के लिए, छोटे पशुपालकों के लिए और कोई काम नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छी बैंक की और गवर्नमेंट की ये स्कीम है। अब यदि और ज़्यादा किसी किसान भाई को जानकारी चाहिए, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, इफ़ एंड बट जो भी आपका कोई रह जाता है, तो उसके लिए आप बैंक मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं। एएफओ एग्रीकल्चर बैंक ऑफिसर बैंक के अंदर होता है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा आप आपके नज़दीक के अंदर वेटनरी डॉक्टर है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर फर्स्ट ग्रेड डॉक्टर होता है, आप उनसे मिल करके संपर्क कर सकते हैं। आपको पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और आपको पशु का जो कान में टैग डालता है वो वेटनरी डॉक्टर ही डालेगा, तो इसीलिए डॉक्टर से मिलना अनिवार्य हो जाता है। आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से जाकर के भी इस स्कीम को और ज़्यादा समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी एक पशुपालन का अधिकारी रहता है। संबंधित डीडीएम यानी जिला लेवल पे एक नाबार्ड बैंक का अधिकारी होता है, जिसे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से जानते हैं, तो आप उनसे जाकर के संपर्क कर सकते हैं, उनसे तमाम जानकारी ले सकते हैं। और एलडीएम बैंक डिस्ट्रिक्ट लीड बैंक मैनेजर होता है, जो पूरे ज़िले के अंदर जितने बैंक हैं उनको मॉनिटरिंग करने वाला एक बड़ा अधिकारी होता है, जिसे एलडीएम बोलते हैं। तो आप अपने संबंधित ज़िले के एलडीएम अधिकारी से भी जा करके आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे आप मिल सकते हैं। तो साथियों, ये बेसिकली
केसीसी पशुपालन पे योजना थी, और जिन किसानों ने, जिन पशुपालक भाइयों को नेशनल लाइव स्टॉक मिशन स्कीम के अंदर फ़ायदा लेने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि उसमें कम से कम 100 भेड़िया बकरियों पे लोन होता है, तो जो छोटे लेवल पे जो साथी काम कर रहे हैं वो अपने आर्थिक स्थिति जो पशुपालन की सुधारने के लिए, गायों के लिए चारा, भैंसों के लिए चारा, भेड़ बकरियों के लिए चारा, आहार, दाना या कोई दूसरी छूटमूट व्यवस्था के लिए आप है वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके अंदर ब्याज दर है वो बहुत ही कम लगती है। इसमें सब्सिडी नहीं है, सब्सिडी केवल आपको ब्याज के अंदर सब्सिडी मिल सकती है। यदि आप समय पर रीपेमेंट करवाते हैं तो ब्याज ज़्यादा नहीं लगेगा, ब्याज आपका केवल 4% ही लग पाएगा। तो ये बेसिकली पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना थी साथियों। और ज़्यादा आप जानकारी चाहते हैं तो आप किसान क्रेडिट कार्ड गवर्नमेंट की जो साइट है उस पर जाकर के आप इसके बारे में तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आपका जिस भी बैंक के अंदर खाता है, सभी बैंक ये स्कीम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई बैंक नहीं करता। जिस भी बैंक में आपका खाता है तो कहीं चक्कर में पड़ने की किसी की ज़रूरत नहीं है। आपका जिस बैंक में खाता है आप वहां जाकर के संपर्क करेंगे तो आपकी केसीसी है वो आराम से हो सकती है, बशर्ते आपके पास में तमाम तरह के डॉक्यूमेंट होना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। तो सभी साथियों का आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।